तो सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को दाखिल करनी है और क्या बड़े खुलासे हैं जो हो सकते हैं वो आपको बताते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि शक के दायरे में है। सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट में कई खुलासा कर सकती है। आज गुरुवार है, आज ही दाखिल करना है। एएसआई अरूप दत्ता का सच सामने आ सकता है, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो पहले से जानकार था संजय रॉय का, आरोपी संजय रॉय का करीबी है एएसआई अरूप दत्ता, जिसके साथ एक फोटो भी सामने आई थी जिसमें दोनों साथ में दिखाई देते हैं। रिपोर्ट से संदीप घोष का कच्चा चिट्ठा खुलेगा, क्योंकि संदीप घोष पहले से शक के घेरे में है। वारदात में शामिल किरदारों का जवाब नहीं मिलेगा। हर कोई ये कह रहा है, कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस पूरी घटना में सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था। रेप मर्डर केस की असली वजह का राज भी खुलेगा कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी। केस से जुड़े अहम सबूतों की जानकारी मिलेगी, इसके बारे में उम्मीद जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई दाखिल कर देगी और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खोजे जा रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन इस घटना में शामिल था। उसके बारे में हो सकता है कि आज जवाब मिले। और देखिए, मीनाक्षी आपको बता रही थी कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर आज सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए नजर आएगी और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं वो भी हमने आपको बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई, हत्या की गई, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल पर पहले से ही शक है, लेकिन आपको बता दें कि आरजीकर अस्पताल के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने आप जो आरोप लगाए हैं वो इतने ज्यादा गंभीर है और ये आरोप अगर सही पाए गए तो ये तय है कि पश्चिम बंगाल में भूचाल आ जाएगा और लपेटे में कई बड़े नाम भी आएंगे। क्या है चौंकाने वाला खुलासा, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में सीबीआई के रडार पर आए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां सीबीआई लगातार घोष से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने उन पर संगीन आरोप लगाए हैं। अख्तर अली के लगाए आरोपों के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष न सिर्फ मेडिकल कॉलेज में हुए भ्रष्टाचार में शामिल था, बल्कि उसने मेडिकल कॉलेज में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि संदीप घोष किसी शैतान से कम नहीं है। जी हां, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर का ये आरोप है कि संदीप घोष अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार में शामिल तो था ही, साथ ही उसने अस्पताल में लाए गए लावारिस डेड बॉडी को बेचने के संगीन अपराध में भी शामिल था। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। अख्तर अली का दावा है कि उन्होंने संदीप घोष के आपराधिक कृत्य की जानकारी पहले भी संबंधित विभाग को दी थी। यहां तक कि खतरा मोल लेते हुए उन्होंने संदीप घोष के कुकर्मों के खिलाफ बंगाल सरकार को कई बार सबूत भी दिए थे, लेकिन संदीप घोष के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था। विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार में संदीप घोष का क्या कनेक्शन था, इसका अंदाजा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली के लगाए गंभीर आरोपों से साबित होता है। अख्तर अली के मुताबिक संदीप घोष ने सिस्टम पर अपना इतना मजबूत पकड़ बना रखा था कि वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया करता था। अख्तर अली की माने तो संदीप घोष मेडिकल छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ के साथ साथ करप्शन, बायोमेडिकल वेस्ट की तस्करी से लेकर भ्रष्टाचार के तमाम कुकर्मों में पूरी तरह से लिप्त रहा है। वो इंसान भी बोलना गलत होगा, क्योंकि मैंने जब आवाज उठाया था तो मैंने सबसे पहले उनको पकड़ा था बायोमेडिकल वेस्ट जो
डिस्पोज होता है, जैसे डिस्पोजेबल यूज सिरिंज, हैंड ग्लव, स्लाइन बोतल, ये सब जो है अपने किसी एजेंसी से देके वो रीसेल करवाते थे। इसका ट्रैफिकिंग होता था और उसमें तो बांग्लादेशी सिटीजन, जब हमने इंक्वायरी किया था तो पांचू अरबी बोल के था, ये सारा माल जो है बांग्लादेश रिसाइकिल होता था। अख्तर अली का आरोप है कि उन्होंने संदीप घोष की आपराधिक कुंडली कई बार खोलने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी हाथ लगी। उनका आरोप है कि उल्टा इस कोशिश में वो ही निशाने पर आ गए थे। लेकिन ये तो सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष के कुकर्मों की झलकियां भर हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सीबीआई लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में भी संदीप घोष की भूमिका को लेकर जांच कर रही है, क्योंकि सीबीआई को शक है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हत्याकांड के बाद क्राइम सीन पर जिस तरीके से सबूत मिटाए गए और वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया, उसके लिए भी संदीप घोष ही जिम्मेदार हैं। जानकारी के मुताबिक इस वक्त सीबीआई संदीप घोष से जुड़े जिन सवालों का जवाब तलाश रही है, उनमें कई सवाल ऐसे हैं जो संदीप घोष की तरफ शक की उंगली उठाते हैं। मसलन संदीप घोष ने लेडी डॉक्टर के परिवार को क्यों कहा कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है? क्या संदीप घोष ने हत्या की वारदात छिपाने की कोशिश की ताकि सबूत को मिटाया जा सके? पुलिस को जानकारी देने से पहले संदीप घोष ने अस्पताल स्टाफ के साथ मीटिंग क्यों की? वारदात के बाद संदीप घोष ने फौरन इस्तीफा देकर कहीं और ज्वाइनिंग क्यों किया? क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने कदम क्यों नहीं उठाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर के तार किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? जी हां, सवाल कई हैं और हर सवाल का जवाब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस की दिशा बदल सकता है। ऐसे में सारे सवालों का जवाब तलाश रही सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है, पूरे देश की नजर उसी पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट को देखने के बाद बस यही सवाल उठता है कि आखिरकार शैतान पर किसका हाथ है। और अब जो जानकारी हम आपको देंगे उसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लाशों का धंधेबाज प्रिंसिपल, आरजीकर अस्पताल प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के जरिए हमने आपको भी बताया भी, संदीप घोष पर लावारिस लाश बेचने का आरोप है। जी हां, अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने यह बड़ा दावा किया। आपको कुछ देर पहले सुना भी रहे थे, अख्तर अली ने संदीप घोष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप घोष आरजीकर अस्पताल में एक रैकेट चलाया करता था, शवों की तस्करी के साथ साथ दवा की तस्करी का भी किया करता था। इसके अलावा सिरिंज तस्करी से लेकर के बायोवेस्ट तस्करी के भी आरोप पूर्व प्रिंसिपल पर लग रहे हैं। उसको लेकर के भी उससे पूछताछ अब होने वाली है। मेडिकल स्टूडेंट को नशे के कारोबार में शामिल करने का आरोप भी पूर्व प्रिंसिपल पर है। और अस्पताल के सभी, आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट्स में रिश्वत लेने के आरोप भी इस पूर्व प्रिंसिपल पर लगते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये, आखिरकार क्यों इसने बचने की कोशिश की, आखिरकार किसको बचाने की कोशिश करता हुआ ये पूर्व प्रिंसिपल नजर आ रहा था। ये जांच का विषय है और इसको लेकर जांच तो हो ही रही है।